हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 64। इस क्लबिंग ऑफ इनकम टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम वो समझते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर इनकम मिस्टर ए ने कमाया, इफ इनकम इज जनरेटेड बाय मिस्टर ए, देन ऑन सच इनकम मिस्टर ए इज लायबल टू पे टैक्स। सिमिलर टू दैट, अगर मिसिज ए ने इनकम कमाया, तो मिसिज ए की इनकम पर टैक्स मिसिज ए पे करेगी। यस और नो? मतलब अ पर्सन हु जनरेट्स इनकम इज लायबल टू पे टैक्स। अ पर्सन हु जनरेट्स इनकम इज लायबल टू पे टैक्स। बट इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इनकम कमाने वाला कोई और है, बट उस इनकम पर टैक्स भरने वाला कोई और है। इनकम कमाने वाला असेसी कोई और है, बट उस इनकम पर टैक्स भरने वाला असेसी कोई और है। तो हम ऐसी सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं कि कब किसी और की इनकम हमारे हाथ में क्लब हो जाएगी और उस इनकम पर हमें टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ assessee. So when assessee is liable to pay tax on others income. तो एक एक करके हम सिचुएशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 64। सो क्लबिंग ऑफ इनकम में पहला, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है तो माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी पेरेंट्स के स्टेटमेंट ऑफ इनकम में। तो पेरेंट्स के स्टेटमेंट ऑफ इनकम में मतलब किसके? आइदर फादर और मदर। तो कैसे डिसाइड करें फादर या मदर किसके स्टेटमेंट में क्लब होगा? तो गवर्नमेंट कहती है दोनों का एनटीआई चेक करो। फादर और मदर जिसका नेट टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगा, फादर और मदर जिसका नेट टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगा, उसके हाथ में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाएगी। So income of a minor child will be clubbed in the hands of parents, that is father or mother, whose net taxable income is greater. Whose net taxable income is greater. But कुछ माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी, कुछ इनकम माइनर चाइल्ड की क्लब नहीं होगी। फर्स्ट, इनकम जनरेटेड बाय माइनर चाइल्ड बाय डूइंग मैनुअल वर्क। इनकम जनरेटेड बाय माइनर चाइल्ड बाय डूइंग मैनुअल वर्क। मेहनत मजदूरी करके माइनर चाइल्ड जो इनकम कमाएगा ना, वो इनकम क्लब नहीं होगी। सेकेंड, इनकम जनरेटेड बाय माइनर चाइल्ड बाय वे ऑफ हिज टैलेंट, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। टैलेंट, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। अपने टैलेंट से बच्चे ने कुछ इनकम कमाया, अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस से बच्चे ने कुछ इनकम कमाया, तो वो इनकम क्लब नहीं होगी, वो इनकम क्लब नहीं होगी। एंड नेक्स्ट, इनकम जनरेटेड बाय माइनर चाइल्ड हु इज हैंडीकैप। हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड, हैंडीकैप माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी। हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी। हैंडीकैप माइनर चाइल्ड की सारी इनकम, ऑल इनकम, ये तीन इनकम क्लब नहीं होगी। इनकम जनरेटेड बाय माइनर चाइल्ड बाय डूइंग मैनुअल वर्क, इनकम जनरेटेड बाय माइनर चाइल्ड बाय वे ऑफ टैलेंट, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, इनकम जनरेटेड, ऑल इनकम ऑफ अ हैंडीकैप माइनर चाइल्ड, ये इनकम क्लब नहीं होगा। आफ्टर क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, हमें बच्चों की इनकम को एग्जेम्प्ट करना होता है। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032।
income of a minor child is exempt under section 1032, maximum rupees 1,500 per minor child. Exempt under section 1032, maximum 1,500 per minor child. मतलब पहले बच्चों की इनकम किसके हाथ में क्लब करनी वो पता करो. तो फादर और मदर का एनटीआई चेक करो, जिसका एनटीआई हायर होगा उसके हाथ में क्लब कर दो. लेकिन क्लबिंग करते हुए कुछ इनकम क्लब मत करना. कौन सी इनकम क्लब मत करना? बच्चे ने अगर मेहनत मजदूरी करके कुछ कमाया, बच्चे ने अपने टैलेंट, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से कुछ कमाया, और अगर बच्चा हैंडीकैप बच्चा है अंडर सेक्शन 80U, तो उसका कोई भी इनकम क्लब नहीं होगा. एक बार बच्चों की इनकम क्लब करोगे तो एग्जेम्पशन दे देना अंडर सेक्शन 1032, मैक्सिमम 1,500 पर माइनर चाइल्ड. चलो, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड. पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस. ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस. से फॉर एग्जांपल, ये घर मिस्टर ए का है. मिस्टर ए ने ये घर गिफ्ट दिया टू मिसेज ए. द हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मिस्टर ए. मिस्टर ए ने अपना घर गिफ्ट कर दिया किसे? मिसेज ए को, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अब मिसेज ए ने क्या किया? इस घर को लेट आउट किया और रेंटल इनकम आ रहा है, रेंटल इनकम. तो गवर्नमेंट क्या कह रही मालूम है? कि अगर किसी एसएसी ने अपना असेट्स अपने स्पाउस को दिया, अगर किसी एसएसी ने अपना असेट्स अपने स्पाउस को दिया फॉर विदाउट कंसीडरेशन और इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, फ्री में दे दिया या सफिशिएंट कंसीडरेशन नहीं लिया, देन इन दैट केस इनकम उस असेट्स का मिलेगा मिसेज ए को, but tax on such income will be paid by Mr. A. Income मिलेगा किसको? Income will be received by transferee, but tax on such income will be paid by transferor. वो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाएगा. तो क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, ट्रांसफर होना चाहिए विदाउट कंसीडरेशन और इनएडिक्वेट कंसीडरेशन. किसको ट्रांसफर होना चाहिए? स्पाउस को ट्रांसफर होना चाहिए, और उस असेट से इनकम आना चाहिए. अगर इनकम ही नहीं आ रहा है उस असेट से, तो क्लबिंग का कोई प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होगा. तो अगर किसी एसएसी ने अपना असेट्स अपने स्पाउस को दिया विदाउट कंसीडरेशन और इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो उस असेट से जितना भी इनकम डिराइव होगा वो एसएसी के हाथ में क्लब हो जाएगा. लेकिन अगर असेसी ने अपना असेट्स अपने वाइफ को दिया तलाक के वक्त, तलाक में कंडीशन होती है ना, टू लीव अपार्ट, उसने अपने प्रॉपर्टी वाइफ को देनी पड़ी, देन इन दैट केस क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई. मतलब ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सबसिस्टिंग होना चाहिए. अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन टूट चुका है तो क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. इनकम विल बी क्लब्ड ओनली इफ देयर इज अ रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. ट्रांसफर करते वक्त भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए, इनकम जनरेट होते वक्त भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए, तो ही क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा. सो ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस. तो असेट्स कैन बी एनी असेट्स. इन माय एग्जांपल मैंने घर को असेट्स लिया है. ऐसे अगर वाइफ को गोल्ड दिया, वाइफ ने गोल्ड बेच दिया, तो वाइफ ने गोल्ड बेचा, गोल्ड बेचकर इनकम आया, तो वो इनकम क्लब हो जाएगा. वाइफ को शेयर्स दिया, उन शेयर्स पर डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड क्लब हो जाएगा. वाइफ को कुछ 1 लाख रुपए दिया, वाइफ ने उसकी एफडी बना दी, उस एफडी पर इंटरेस्ट आया, तो वो इंटरेस्ट इनकम क्लब होगा. तो जो भी इनकम आ रहा है वो क्लब हो जाएगा. नेक्स्ट, ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 से मिलता जुलता पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू सन्स वाइफ. अगर किसी एसएसी ने अपना असेट्स अपनी बहू को दिया, सन्स वाइफ, फॉर विदाउट कंसीडरेशन और इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो उस असेट से जितना भी इनकम डिराइव होगा वो एसएसी के हाथ में क्लब हो जाएगा. यहां पर भी ट्रांसफर करते वक्त और इनकम जनरेट होते वक्त
ये रिलेशन होना चाहिए। कौन सा रिलेशन होना चाहिए? फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। अगर ये रिलेशन सबसिस्टिंग नहीं है तो क्लबिंग नहीं होगा। तो अगर किसी असेसी ने अपना असेट्स अपने स्पाउस को दिया या अपना असेट्स अपने सन्स वाइफ को दिया, क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा। सिमिलर टू दैट अगर असेट्स HUF को दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर असेसी ने अपना असेट्स अपने HUF को दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस असेट से जितना भी इनकम डिराइव होगा वो क्लब हो जाएगा। मतलब आप अपने स्पाउस को दो या सन्स वाइफ को दो या HUF को दो, विदाउट कंसिडरेशन दिया या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया, तो उस असेट से जो इनकम डिराइव होगा वो इनकम क्लब हो जाएगा। एंड transfer of assets to any person for the benefit of spouse or son's wife। अब ये पॉइंट और लास्ट पॉइंट में डिफरेंस समझो। लास्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस और सन्स वाइफ। यहां पर डायरेक्टली असेट्स हमने किसको दिया था? स्पाउस को दिया था या सन्स वाइफ को दिया था। और अब जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना, यहां पर तुमने असेट्स किसको दिया? एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को दिया, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिल रहा है? या तो स्पाउस को या तो सन्स वाइफ को। ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। मतलब समझो, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को दी, इस कंडीशन पर कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगा, प्रॉपर्टी दिया मिस्टर बी को, प्रॉपर्टी को लेट आउट करके इनकम आ रहा है, तो ये इनकम इनिशियली मिलेगा किसको? मिस्टर बी को। बट ऐसा कंडीशन रखा है कि मिस्टर बी इस इनकम को, ये जो उसे मिल रहा है प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से उसे जो इनकम मिल रहा है ना, वो इनकम मिसिस ए को ट्रांसफर कर देगा। the benefit of such income will be received by Mrs. A। तो गवर्नमेंट कहती जितना इनकम मिसिस ए को मिला वो इनकम क्लब हो जाएगा मिस्टर ए के हाथ में। यहां पर क्या हो रहा था? डायरेक्टली मिसिस ए को इनकम मिल रहा था ना, यहां पर क्या हुआ? मिस्टर ए ने अपना असेट्स किसी मिस्टर बी को दिया और मिस्टर बी को ऐसा कंडीशन रखा है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगा वो मेरे स्पाउस को मिलना चाहिए। मतलब एक ऐसा ट्रस्ट बना दिया है, और इस ट्रस्ट का बेनिफिट किसको मिल रहा है? स्पाउस को या सन्स वाइफ को। तो जितना बेनिफिट स्पाउस या सन्स वाइफ को मिलेगा उतना इनकम क्लब हो जाएगा। इन अर्लियर पॉइंट assets was directly transferred to the spouse, to the son's wife, and here assets is not directly transferred to spouse, here assets is transferred to any person, but the benefit, the income is transferred to the spouse। now इस टॉपिक में next an important point, income of a spouse। हमने ये जो पहले वाला पॉइंट पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस और ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, इन दोनों जगह पे क्या था? असेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी था, असेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी था। लेकिन अब मैं ऐसा पॉइंट पढ़ा रहा हूं जिसमें हमने असेट्स ट्रांसफर नहीं किया, हमने असेट्स ट्रांसफर नहीं किया, फिर भी इनकम क्लब होगा। विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स इनकम विल बी क्लब, without transfer of assets income will be club। when income will be club? when two conditions are satisfied। condition number one, income should be derived
by way of salary, fees, commission, or any other remuneration. The income should be derived to spouse by way of salary or fees or commission or any other remuneration. And such income should be derived from a concern. Such income should be derived from a concern where assessee has a substantial interest. Substantial interest here means holding at least 20% equity share or share in profit along with relative. रिलेटिव मतलब कौन कौन? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ब्रदर प्लस सिस्टर प्लस एलए प्लस एलडी. एलए लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट. लीनियर असेंडेंट मतलब पेरेंट्स, लीनियर डिसेंडेंट मतलब बच्चे. इन सबका एग्रीगेट अगर 20% या उससे ज्यादा है तो क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा. तो कंडीशन नंबर 1, स्पाउस को क्या आना चाहिए? सैलरी, फीस, कमीशन, रेम्युनरेशन. स्पाउस को ये इनकम आना चाहिए इस नाम से, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आना चाहिए जहां पर असेसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. मतलब समझो मेरी वाइफ को इनकम आ रहा है, मेरी वाइफ को इनकम आ रहा है, तो मेरी वाइफ सैलरी, फीस, कमीशन रिसीव कर रही है, एक ऐसे कंसर्न से रिसीव करी जहां पर मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हूं. मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर है या प्रॉफिट में शेयर 20% या उससे ज्यादा है. तो मेरी वाइफ को ये जो सैलरी, फीस, कमीशन, रेम्युनरेशन मिल रहा है ना, वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा. वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा. अगर मेरी वाइफ को सैलरी मिल रही है, फीस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेम्युनरेशन मिल रहा है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहां पर मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हूं, तो वो इनकम मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी. इसमें एक्सेप्शन है, अगर वाइफ के पास कोई क्वालिफिकेशन है, फिर प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, या वाइफ के पास कोई टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, और ड्यू टू विच वो सैलरी, फीस, कमीशन, रेम्युनरेशन रिसीव कर रही है, तो क्लबिंग नहीं होगा. तो क्लबिंग नहीं होगा. मतलब वाइफ के पास क्वालिफिकेशन, टैलेंट, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको सैलरी मिल रहा है, वो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहां पर मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हूं, तो गवर्नमेंट ऐसे इनकम को क्लब कर देती है. अगर मैंने मेरी वाइफ को गोल्ड दिया, उस गोल्ड पर कुछ इनकम आया, वो तो क्लब होगा ही होगा. वो मैंने अर्लियर पॉइंट में बताया था कि अगर मैंने स्पाउस को कोई असेट्स ट्रांसफर किया, उस असेट से इनकम आया, तो वो इनकम क्लब हो जाएगा. ये पॉइंट में हम कोई असेट्स ट्रांसफर नहीं कर रहे, फिर भी स्पाउस की इनकम क्लब होगी. कब स्पाउस की इनकम क्लब होगी? जब वाइफ को सैलरी, फीस, कमीशन, रेम्युनरेशन इनकम आ रहा है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहां पर असेसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. क्लबिंग नहीं होगा अगर वाइफ के पास कोई क्वालिफिकेशन है, टैलेंट, नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस है. एक और लास्ट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, क्रॉस चेक करके अगर कभी क्रॉस ट्रांसफर, तो यहां पर भी क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होता है. क्रॉस ट्रांसफर. क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है? तो समझो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों दोस्त हैं. उन दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि अगर वाइफ को गिफ्ट देंगे तो इनकम क्लब हो जाएगा, वाइफ को असेट देंगे, उस असेट से इनकम आएगा, तो वो इनकम क्लब हो जाएगा. तो मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने मिसिस बी को गिफ्ट कर दिया. एक सेकेंड, मिस्टर ए ने मिसिस बी को असेट्स गिफ्ट कर दिया, और मिस्टर बी ने मिसिस ए को असेट्स गिफ्ट कर दिया. मतलब दोनों ने प्लानिंग करके एक दूसरे की वाइफ को असेट्स गिफ्ट कर दिया. इसे कहते हैं क्रॉस ट्रांसफर. क्रॉस ट्रांसफर.
तो गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि ये टैक्स प्लानिंग है। मिस्टर बी खुद की वाइफ को नहीं दे रहा है जानबूझकर, वो मिस्टर ए के साथ टैक्स प्लानिंग कर रहा है और दोनों एक दूसरे की वाइफ को असेट्स गिफ्ट कर रहे हैं। तो इन दैट केस इस क्रॉस ट्रांसफर पर जो इनकम जनरेट होगा वो असेसी के हाथ में क्लब हो जाएगा, वो असेसी के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो हमने क्लबिंग ऑफ इनकम के सारे प्रोविजन कंप्लीट कर लिए।